उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि गोरक्षपीठाधीश्वर भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया है और कहा है कि सनातन धर्म जो है वो राष्ट्रीय धर्म है और अगर हर कोई राष्ट्र धर्म अपनाने लगे तो देश का भला हो जाएगा। इससे ज़्यादा सुंदर और सुखद संवाद क्या हो सकता है कि आज भारतीय संस्कृति को बचाने का एक संकल्प एक देश के राजनीतिक पद पर बैठा हुआ प्रदेश का मुखिया कह रहा है। अगर मेरी भारतीय संस्कृति सुरक्षित हो जाए, राष्ट्रीय धर्म सुरक्षित हो जाए, राष्ट्रीय धर्म मतलब सभी धर्मों का एक समूह है जो राष्ट्रीय धर्म के रूप में है, उसमें किसी कोई विशेष धर्म नहीं होता है। राष्ट्रीय धर्म ही सबकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, सबका कल्याण करता है। और राष्ट्रीय धर्म अगर में अगर वृद्धि होगी तो हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की, हमारी मर्यादा की, हमारे शास्त्रों की, भारत की पौराणिक इतिहास की, भारत की पौराणिक मान्यता की, तीर्थों की, तीर्थस्थलों की, देवालयों की और इतिहासों की जो छाया देखने को मिलेगी वह निश्चित रूप से बहुत आदरणीय रहेगी। बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। संत समाज की ओर से हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपकी ये पहल देश के इतिहास को एक नया रूप देगी, जिससे भारत का जो पौराणिक इतिहास है वो सुनने, देखने और समझने का अवसर सबको मिलेगा। क्योंकि देश के गुलाम होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारी विलुप्त हो गई हैं, फिर से हमें प्राप्त होगी। इससे ज़्यादा सुखद हम सब के लिए क्या होगा। माघ मेले से उनके दीर्घायु होने के लिए, उनके आरोग्य होने के लिए माँ गंगा से प्रार्थना है और ये संकल्प लेता हूँ यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आप बहुत दिनों तक इस देश की सेवा करते रहें। राष्ट्र धर्म बताना ये ठीक है? देखिए, उसमें राष्ट्र धर्म में सभी धर्म हैं, उसमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। वह कोई राष्ट्र धर्म मतलब सभी धर्मों का कल्याण, सबकी संस्कृति का। उन्होंने ये नहीं कहा केवल हिंदू धर्म का। उसमें जितने भी जैसे हमारे यहाँ जैसे रहीम जी हैं हमारे, तो वो राष्ट्र धर्म के शुभचिंतक हैं और उनकी हम लोग पूजा, अभी वो गए भी थे रहीम जी की समाधि चारा ओढ़ने के लिए। तो मतलब राष्ट्र धर्म का मतलब कोई जात विशेष से न जोड़ा जाए। जितने भी लोग हमारे देश के पूजनीय वंदनीय हैं, संत हैं, उनके जो धारा आराध्य स्थल है वो सब सुरक्षित हो, सबका सुंदरीकरण हो, सबकी पूजा हो, सबकी वंदना हो, सब सुरक्षित हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं देश का विभाजन नहीं चाहता, देश में रहने वाले किसी भी जात का निष्कासन नहीं चाहता, हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं चाहता, अब देश में सियासत के नाम पर भेदभाव नहीं चाहता। मैं सबका कल्याण चाहता हूँ, सब सुख से रहे, शांति से रहे और हम सब लोग भारत माता को मानते हुए रहे। आपका मतलब ये है कि जो योगी जी ने कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म, सिर्फ धर्म नहीं एक विचारधारा है, वो विचारधारा राष्ट्र धर्म है। देखिए, सनातन जो है बहुत बड़ा कल्पवृक्ष है और उसी से निकली हुई सारी शाखाएं जो है मेरी वह स्वर्ण अन्य रूपों में दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि जैसे जो वटवृक्ष होता है उसकी जो शाखाएं होती हैं वो भी उसी की तने होती हैं। सब हमारे ही हैं, सब मेरे परिवार हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव हैं, हमसे कोई अलग नहीं है। हम सब के प्रति शुभकामना रखते हैं। जी बताइए, योगी जी ने कहा है कि जो सनातन धर्म है वो राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म अगर सब लोग अपना लेंगे तो देश का बहुत विकास होगा। हाँ, बहुत विकास होगा, बहुत कल्याण होगा, बहुत आनंद ही आनंद रहेगा। योगी जी ने जो कहा है बहुत ही अच्छा कहा है। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे भवन्ति निरामया। सबके हित के लिए योगी जी ने कहा है कि राष्ट्र धर्म अपनाएं, सारा द्रोह मिटाएं। भारत माता की, भारत माता की। हम श्री सद्गुरुदेव मौनी स्वामी जी के शिष्य हैं। हमारा नाम पांडे बाबा है, भीमराज पांडे बाबा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि संत भी हैं, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म ही जो है वो राष्ट्र धर्म है। उनके इस बयान को आप लोग किस तरह से लेते हैं? बहुत अच्छी बात कहा है मुख्यमंत्री जी ने, बहुत अच्छी। सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म होना चाहिए और हमारे संसार के लिए सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं मुखिया हैं देश के, वो जो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इसी पे देश चलना चाहिए। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ सनातन धर्म ही क्यों? अगर वो कहते हैं कि राष्ट्र धर्म है, सारे धर्मों के लोग उसमें हैं, तब ज़्यादा ठीक होता है। सवाल तो सनातन धर्म में हर समय उठा है, उठते रहेगा, उसका तो कोई मतलब नहीं है। और राष्ट्र धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। ठीक है, क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाथ तिवारी। जी बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि एक संत भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि जो सनातन धर्म है वो राष्ट्र धर्म है और अगर सब राष्ट्र धर्म का पालन करने लगेंगे तो देश बहुत विकास करेगा। मैं उनका सम्मान करती हूँ योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि राष्ट्र में रहते हुए चाहे कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का है व्यक्ति और राष्ट्र में हमारे रह रहा और राष्ट्र धर्म का सम्मान नहीं करेगा तो क्या होगा। उसको राष्ट्र धर्म का सम्मान करना चाहिए।
अगर एक घर में रह गए हो तो मिल के रहना चाहिए। इसी प्रकार हमारा ये सारा धर्म जो है राष्ट्र धर्म ही कहलाता है, चाहे उसमें सनातन आए चाहे कोई भी आए, XYZ जो भारत में रह रहे हैं, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो राष्ट्र धर्म को अपनाना चाहिए उन्हें। ये मेरी सबसे निवर्ण प्रार्थना है, क्योंकि एक घर में रह के अगर कलेश करोगे तो मारा पीटी होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर सब लोग शांति चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन के साथ जय जयकार करें, और हम भी उनके साथ हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ सनातन धर्म को ही राष्ट्र धर्म क्यों? वो कहते ये भी सकते थे कि सभी धर्मों को मिलकर राष्ट्र धर्म। नहीं, देखो कहने की बात अलग होती है, सोचने वाले जिनकी दुर्बुद्धि भगवान ने दे दी है वो सोचने को कुछ भी सोच सकते। जैसे हमारे अभी मौर्य जी ने रामायण पे ही टिप्पणी कर दी, रामायण को ही गलत साबित कर दिया, तो वो कहाँ से बोल रहे हैं पहले ये देखना पड़ेगा। अगर उनके पास ऐसी बात होती तो क्या गोरखपुर में मुसलमानों के लिए कोई अलग फैसिलिटी देते? सबकी एक फैसिलिटी क्यों? ऐसा है। इसलिए राष्ट्र धर्म ही सबसे सर्वोपरि धर्म है। मैं सबसे फिर दोबारा कहूँगी, अपने दिमाग की सोच को हटा दें और जो सही सोच है उसको लेके आगे बढ़े, तभी सारा देश सुखी और समृद्धि बन सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो योगी जी ने कहा है कि सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, सनातन धर्म नहीं एक विचारधारा, अगर वो सारे लोग वही विचारधारा अहिंसा की, बाकी चीज देश प्रेम की विचारधारा अपना लेंगे तो वही राष्ट्र धर्म हो जाएगा? देखिए, पहले सनातन धर्म ही था, सनातन धर्म से ही सारे धर्म प्रकट हुए हैं। पहले कौन सा धर्म आया है? पहले कोई ईसाई नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, सब सनातन थे। मुसलमान वैसे भी आज पैदा होने के बाद, पैदा जब होता तो सनातन ही होता है, जब तक उसका खतना नहीं होता। जब खतना होता तब उसका धर्म परिवर्तन होता है। इसलिए ये सोच हमारी गलत है। सब सनातन ही थे, सनातन से अलग अलग हो गए हैं। इसलिए दोबारा अगर उसी सोच को बना लेंगे तो सब सुखी हो जाएंगे। योगी जी के बयान का स्वागत है। परिचय बता दीजिए। मैं लक्ष्मी प्रिया जलंधर से हूँ और इस समय महाराज जी के शरण में 1 महीने के लिए कल्पवास कर रही हूँ और वृंदावन बिहारी लाल की मैं सेविका हूँ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।